अजामिल भगवान के धाम को गया। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, जब भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप अपने भाई के वियोग में रोने लगा और कहने लगा, जिसने मेरे भाई को मारा मैं उसको भी छोड़ूंगा नहीं, उस विष्णु को मैं परास्त करके रहूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। भ्रातरेवं विहते हरिनाम क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यत प्रदुषा। आज उसने भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझ लिया कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा, कयाधु से, कि देवी मैं तप करने के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ। देवी कयाधु कहने लगी, स्वामी तप करने की क्या आवश्यकता है, तो तुम्हें पता नहीं है मेरे भाई को विष्णु ने मारा है। तो आज मैं अपने तपोबल से तप करके ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा कि मुझे अमर कर दो। तो जब मैं अमर हो जाऊंगा तब मैं विष्णु सहित कई लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दूंगा। आज हिमालय पर गया, इधर देवता लोग बड़े दुखी हो गए कि अगर इसका तप पूर्ण हो गया और ब्रह्मा जी ने इसको अमरता का वरदान दे दिया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, हम लोगों का स्वर्ग में रहना मुश्किल हो जाएगा। देवताओं की सभा में बैठे इंद्र कहते हैं, महाराज तुम चिंता मत करो, हमारे पास इसका उपाय है। जब वो तप करने के लिए बैठेगा तब हम तोता बन करके जाएंगे। क्या बन करके? तोता बन करके। तो तोता बन करके जाएंगे। जब वो तप करने लगेगा
तब हम उसकी तपस्या में व्यवधान डालें। तो आज इंद्र तोता बन गए। तो जहां हिरण्यकश्यप तप के लिए हिमालय की तलहटी में गया, वो बैठा, समाधि लगाई, और जैसे तप करना प्रारंभ किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, वैसे ही तोता बने। इंद्र ने कह दिया नारायण नारायण। जैसे उसने नारायण का नाम सुना, खड़ा हो गया, कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। फिर से आंखें बंद करता है, फिर से तप करने लगता है, फिर से कहते हैं इंद्र नारायण नारायण। ऐसे करते 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 इंद्र ने 108 बार नारायण नाम का उच्चारण किया, और वो हिरण्यकश्यप ने सुना। देखिए, भगवान के नाम का प्रभाव ही अलग है। जहां से उसको क्रोध आया कि मुझे ये तोता तप नहीं करने दे रहा है, वहां से भाग खड़ा हुआ, तो तुरंत आया अपनी पत्नी कयाधु के पास। कयाधु से कहा, देवी मैं तप करने के लिए गया, लेकिन एक तोते ने मुझे तप नहीं करने दिया। कयाधु कहती है, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, तुम इतने सम्राट बने फिरते हो, तो एक तोते के डर से तुम वापस आ गए। देवी मैं सच कह रहा हूं, मैं हार तो इसलिए गया क्योंकि वो मेरा नारायण का नाम ले रहा था, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। मैं शत्रु का नाम अपने कानों से सुनना नहीं चाहता। तब कयाधु ने कहा कि फिर से कहो क्या कहा था, क्योंकि उस समय कयाधु के गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज थे। आज कयाधु बार बार निवेदन कर रही है, बार बार प्रार्थना कर रही है कि प्रभु बताइए क्या कहा था। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने 108 बार नारायण का नाम लिया, और गर्भ में थे कौन, प्रहलाद जी महाराज ने वो नाम सुन लिया, मन मुक्त हो गए, भक्ति का रंग चढ़ गया। देखो, हम बार बार निवेदन हर कथा में यही कहते हैं माताओं से कि जब गर्भ में बालक हो तब सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो। अगर आप भगवान की कथा सुनोगे तो आप ही नहीं सुन रही हो, आपके जो बालक पल रहा है वो भी भगवान की कथा को सुन रहा है। क्योंकि माँ जैसा अन्न खाती है, जैसा जल पीती है, वैसा उस बालक का स्वभाव बनता है, और जैसा वो सुनती है, जैसा वो कहती है, वैसा स्वभाव उस बालक के जीवन में आ जाता है। ये गारंटी है। तो जब भी उदर में बालक हो, गर्भ में बालक हो, तब सुंदर भजन गाना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगर आप सासू माँ को गाली दोगे तो वैसे ही बालक होगा गाली देने वाला। बोलो राधे राधे। अगर तुम जैसे शब्दों का उच्चारण करो वैसे उसमें आचरण आएंगे। तो पहले आप गर्भधारण संस्कार को शुद्ध करेंगे, वो संस्कार सही होगा। फिर आपको पुंसवन संस्कार कैसे हमको ठीक करना है, सत्संगति से। 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार होता है, तीसरा संस्कार होता है नामकरण संस्कार, फिर जातिकरण संस्कार। ऐसे 16 संस्कार होते हैं। वो आज की दशा ये है कि आधे संस्कार हो जाए, बड़ी भाग्य की बात है। चोटी संस्कार, शिखा संस्कार होता है। आजकल किसकी चोटी दिखाई देती है बताओ? कोई नहीं रखना चाहता। याद रखो, हमारा ये शरीर क्या है? हमारा शरीर ये मंदिर है, और मंदिर पर अगर आप चोटी नहीं बनाओगे तो मंदिर अच्छा लगेगा? कोई पहचान पाएगा कि ये मंदिर है? मंदिर पर ध्वजा नहीं होगी, लगेगा कि ये मंदिर है? इसी प्रकार से हमारा ये शरीर को मंदिर बनाइए। मंदिर क्यों बना? क्योंकि इसमें भी परमात्मा बैठा है। भले ही तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन इस शरीर में परमात्मा है। परमात्मा नहीं होता तो तुम्हारा ये शरीर नहीं होता। मैंने आपको निवेदन किया था 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो इसके संस्कार क्या है शरीर के? पहली बात, शिखा धारण करो। शिखा धारण करने से आपका मन एकाग्र रहेगा, मन भटकेगा नहीं। जो आप पूजा अर्चन बंधन करते हो वो आपका पुण्य इकट्ठा रहेगा, वो दूषित नहीं होगा। फिर तिलक लगाओ। तिलक लगाने से फायदे क्या है?
ये हमारा केंद्र बिंदु है, ज्ञान चक्र है ये। अगर तिलक है तो हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी, और जब ज्ञान की वृद्धि होगी तो मस्तक पर तेज होगा। जब मस्तक पर तेज होगा दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा। लेकिन पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, तिलक नहीं लगाते। मैं देख रहा हूं यहाँ कुछ लोगों के मस्तक पर तिलक है, काफी लोग तिलक नहीं लगाते। कल से आप लोग तिलक लगाकर ही कथा में आएंगे, और अगर व्यवस्था नहीं तो हम यहाँ व्यवस्था करेंगे तिलक लगाने की। कल से पंडित जी से बोल देंगे सबको तिलक लगाना। ये जरूरी है, हमारे सनातन धर्म को जीवित रखना है तो तिलक चोटी रखना पड़ेगी। और हमारा हिंदू धर्म कितने नीचे गिर रहा है ये आपको पता नहीं है, इन्हीं कारणों से कि हम उससे दूर भाग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम सनातन धर्म को अपनाएं, वो उसी का कारण है कि हमारी दुर्दशा हो गई है। हर व्यक्ति अपने धर्म को ऊंचा रखना चाहता है, ऊंचे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम ऐसे हैं, हम बैठे हम मानते नहीं उस बात को। ये कहते हैं प्रमाण दीजिए, प्रमाण मांगते हैं, तिलक का प्रमाण दीजिए, चोटी का प्रमाण दीजिए। अरे पहले करके देखिए, फिर आपको स्वयं प्रमाण मिल जाएगा। तिलक लगा के आप जाइए, यात्रा करिए, कोई ना कोई आपको पंडित जी बोल दे, क्योंकि आजकल वो तो जबरदस्ती लगाना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, लेकिन आपको भी जरूरी है। ब्राह्मण तिलक लगाए उसका कर्म है, लेकिन हर हिंदू का धर्म है कि वो मस्तक पर तिलक लगाए। हमें अपनी पहचान खुद बनाना है, दूसरे गिराना चाहते हैं, लेकिन हमें खुद बनाना है अपनी पहचान। और हमारी पहचान तभी बनेगी जब हम जागृत होंगे, सनातन धर्म को जगाएंगे। किसी के घर में हवन नहीं होता है, जबकि हर हिंदू के घर में पंच यज्ञ प्रतिदिन होना चाहिए। पंच यज्ञ, वो 5 यज्ञ कौन कौन से? बोलो महाराज एक ही यज्ञ में तो पसीना निकल आता है, 5 यज्ञ कौन करे? वो कोई और यज्ञ नहीं, बड़े सावधान यज्ञ है। पहला यज्ञ है भोजन बनाओ, पहली रोटी गाय के लिए निकाल लो, पहला यज्ञ हो गया है आपका। दूसरा यज्ञ है भोजन बन के तैयार हुआ, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल दो, ये दूसरा यज्ञ हो गया। तीसरा यज्ञ है भोजन करने से पहले तो जो भोजन बना उसका ग्रास अग्नि में डालो, ये तीसरा यज्ञ है। चौथा यज्ञ, अपने यहाँ कोई साधु महात्मा आया, कोई अतिथि आया, अतिथि नहीं आया तो किसी कुत्ते को या गाय को रोटी खिला दो, ये आपका चौथा यज्ञ हो गया। और 5वां यज्ञ जो है आपको चिड़ियों को किसी को भी दाना खिलाओ, ये आपका 5वां यज्ञ हो गया। ये 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिदिन पाप होते हैं। पुण्य तो आदमी गिनता है लेकिन पाप नहीं गिनता। अगर तुम आज कोई अनुष्ठान करवा दो तो 1 साल तक उसका बखान करते हैं। हमने महामृत्युंजय करवाया था, हमने 1.25 लाख शंकर जी बनवाए थे। याद रखना, कहने से पुण्य क्षीण होता है। जो तुमने धर्म किया है अगर आप उसका बखान करेंगे तो वो क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसको गुप्त रखिए। पाप, अगर पुण्य को आप बताएंगे तो पुण्य क्षीण होंगे, और पाप को बताएंगे तो पाप भी क्षीण होंगे। लेकिन व्यक्ति उल्टा करता है, पुण्यों को बताता है, पापों को छुपाता है। पाप बताइए कि हमसे ये पाप हो गया, वो आपका क्षमा हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी ने बताया कि हमने ये पाप किया है। भगवान के कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन प्रतिदिन व्यक्ति को पाप बताना चाहिए और पुण्यों को छुपाना चाहिए। इसीलिए तो हम पुण्यों को इकट्ठा नहीं कर पाते, पुण्य का ढिंढोरा पीटते हैं और पाप को पोटली बना करके रखते हैं, तो अंत में वही पोटली लेके जाना पड़ती है। बोलो राधे राधे। वही पोटली हमारे लिए भारी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य पहले हम संस्कारी बने। वृक्ष की शोभा केवल वृक्ष बनने से नहीं है, वृक्ष की शोभा उसके फलों से होती है। इंसान की शोभा इंसान से नहीं है, इंसान के संस्कारों से होती है। संस्कारवान बनिए। अगर आप संस्कारवान बनेंगे, जीवन आपका सुधर जाएगा और आपके जीवन में आने वाले कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। आप कम से कम हवन करके देखिए घर में कितना शुद्ध वातावरण होता है। हमारे भाई साहब करते हैं, धीरज भाई साहब, वो ये कहते हैं महाराज आप ही का मार्ग बताया है, हमारा नहीं। हम तो एक कर्म करने वाले हैं, सब ईश्वर की कृपा है। करके देखिए, उनसे पूछिए कितना बदलाव हुआ है।
पूछना किसी से नहीं, खुद करके देख लीजिए। ये जो सनातन धर्म में नियम बनाए हैं, ये कोई हम आपने नहीं बनाए, सनातन से बने आए, भगवान के बनाए हुए हैं। आज हिरण्यकश्यप कयाधु से कह रहा है कि 108 बार उसने नारायण का नाम लिया। कयाधु कहती है कि ठीक है, अब फिर से जाओ, तुम तप करो। गया, उसने तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब देवता लोग हाथ जोड़े, महाराज प्रसन्न तो हो गए, लेकिन वो जो वरदान मांगना चाहता वो मत दे देना। ब्रह्मा जी बोले क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुम घबराओ नहीं, जो वो मांगेगा, अगर वो अमरता का भी वरदान मांग ले तो हमारे पास उसकी भी चाबी है। क्योंकि जन्म देने से पहले हम मृत्यु लिखते हैं, तो इसकी मृत्यु कैसे हो? हर जीव की मृत्यु हम लिखते हैं पहले, जन्म बाद में देते हैं। आज उसने पहला वरदान क्या मांगा? बोले ब्रह्मदेव अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले महाराज अमर तो हम ही नहीं है। जब हम अमर नहीं है तो तुम अमर कहां से हो जाओगे? बोले क्यों? बोले क्योंकि ब्रह्मा एक नहीं है। जब 71 बार चतुर्युग बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो इतने बीतने पर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष की, और जब 100 वर्ष ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और फिर से दूसरे ब्रह्मा होते हैं। बोले महाराज जब हम ही अमर नहीं है तो हम अमरता का वरदान कैसे दें? बोले हमको चाहिए। बोले ये नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जो इस मृत्यु लोक में आया है तो इसका नाम है मृत्यु लोक। चाहे वो भगवान हो तो चाहे वो इंसान हो, इस पृथ्वी पर ज्यादा दिन नहीं रहने देते, जाना ही पड़ता है। तो हम ऐसा अगर कोई विधान में हो तो हम आपको वरदान देंगे, ठीक है? विधान ही में नहीं, ये मृत्यु लोक है, आज जो आया तो उसको जाना है। तो बोले महाराज फिर एक और वरदान तो दे सकते? बोले मांगो। बोले हम ना नर से मरे और ना पशु से मरे। ब्रह्मा जी बोले इस बात से हम तैयार हैं, सहमत हैं, ये हमने तुम्हें वरदान दिया। बोले महाराज ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले ये भी दिया। देवता लोग घबरा रहे, बोले ना ये पशु से मरे ना नर से मरे, तो मरेगा किससे? नारायण कहते हैं तुम रुक जाओ, सब प्रबंध है हमारे पास, सब व्यवस्था है। जन्म विवाह जीवन मरण जस अपजस विधिहान, ये हमारे हाथ में है। फिर उसने कहा महाराज ना मैं बाहर मरूं ना अंदर मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। देवता बोले अब तो मुश्किल है, ये सब वरदान देते जा रहे हैं। महाराज ना मैं 12 महीनों में मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ये भी दिया। सारे वरदान ले लिए उसने। अब वो कहने लगा अब मैं विष्णु को जीत लूंगा, अब मैं उस शत्रु विष्णु को परास्त कर दूंगा, क्योंकि अब मेरी मृत्यु होना ही नहीं है। आज विष्णु को ललकारने लगा, विष्णु तू कहां है? मैं अजर अमर हो गया, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। भगवान बोले बदला क्या लोगे? अरे तुम उछल कूद लो, कितने दिन उछलते हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें बनना ही है। इसी प्रकार से इंसान कभी कभी इंसान ही बोल देता हमें कौन मार सकता है। कई ऐसे इंसान है कि वो भी आए हैं ना से बन जाते हैं, वो कहते हैं मुझे कौन मार सकता, कौन है मारने वाला? याद रखो जिसने जीवन लिया वही मारने वाला है। आज हिरण्यकश्यप आया, कयाधु के प्रहलाद जी महाराज हुए, दिन रात नारायण का नाम लेते। आज हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया, कहा मेरे बेटे को दैत्य शिक्षा दी जाए, आश्रम में भेज दिया जाए। शुक्राचार्य जी के आश्रम में शुक्राचार्य जी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है संड और दूसरे का नाम है अमर। ये दोनों वहां के आचार्य हैं। आचार्यों को बुलाया, समझाया हिरण्यकश्यप ने कि इसको दैत्य शिक्षा देना, कहीं ये हमारा नारायण का नाम ना लेने लगे, और ये जो नारायण का नाम लेता है इसको बिल्कुल भुला दो। आज प्रहलाद जी को
आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद पुनः हिरण्यकश्यप गया, प्रहलाद जी को गोदी में लिया और प्रहलाद जी से कहने लगा कि तुम अभी तक तुमने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया, किसको तुम ईश्वर समझते हो और तुम्हारे जीवन में वो कौन सी भक्ति आई है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी श्रवणं कीर्तनं यस्य, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, शक्यात्मनिवेदनम्। बोले पिताजी हमने 9 प्रकार की सीढ़ियां चढ़ना सीखा है। भगवान को पाने के लिए 9 सीढ़ी हैं। प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथम भक्ति है पिताजी अर्चन बंदन, अर्चन। दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है भगवान विष्णु का स्मरण, और चौथी भक्ति है भगवान की सेवा, और 5वीं भक्ति है बंधन, और 6वीं भक्ति है श्रवण, और 7वीं भक्ति है दास्य भाव, और 8वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, और 9वीं भक्ति है कि संपूर्ण विश्व को अपना समझो। बस यही 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ कि इसने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। पूरे संसार में कौन किसका पिता है? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी हमारा आपका सारे संसार का नारायण पिता है और कोई पिता है ही नहीं। गोदी से अलग कर दिया। तू मेरे शत्रु का नाम लेना नहीं भूला है। आज संत अमृत को बुलाया, क्यों तुम ऐसी शिक्षा देते हो मेरे बालक को? अभी तक तुमने दैत्य शिक्षा नहीं दी। ये नारायण का नाम क्यों नहीं भूल रहा है? हाथ जोड़ करके कहने लगे, राजन मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो सीखता ही नहीं है। वो तो बस दिन रात नारायण नारायण बोलता रहता है। आज शुक्राचार्य जी को बोला। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज अब की बार से गलती नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, 6 महीने बाद में फिर आऊंगा। इधर प्रहलाद जी महाराज छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं कि देखो मित्रों, तुम्हें पता है संसार में कौन किसका है कौन किसका नहीं। संसार सब मिथ्या है। घराणि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहे द्वार सखा गुसानि, देहे स्थितायां परलोकी मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवेशा। ये घर द्वार, ये मित्र, ये पुत्र, ये पिता, ये सब मोह के बंधन हैं। कोई किसी का नहीं। क्यों कि आया तू अकेला जग में, जाए भी अकेला। आया तू अकेला जग में, जाए भी अकेला। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी,